नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल में ये मतदान हुआ। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है और उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है। अब 7 मई को 10 सीटों पर मतदान होना है। इन 10 सीटों में एक सीट है आगरा, जिस पर मैं सिर्फ आगरा पर चर्चा करूंगा कि उस सीट के बारे में मैं अनुमान लगाऊंगा और जो मैंने वहाँ से लोगों से पता किया है कि वहाँ किसका माहौल चल रहा है और किसकी सीट इस बार निकलने वाली है, इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, आगरा में आज़ादी के बाद से जब 1952 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस वहाँ चुनाव जीती और लगातार 5 बार उसने सांसद अपने बनाए। बीजेपी ने चुनाव वहाँ जीता, समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता और लगभग 3 बार से 2009, 2014, 2019 तो लगातार बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से जीतता आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ पर 2 बार जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर को 1999 में टिकट दिया था तो उनका जादू चला, तो इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ से जीत गई। और दोबारा टिकट जब उन्होंने 2004 में दिया तो 4 में भी राज बब्बर का जो जादू था या उनको चाहने वाले लोग जो थे उन्होंने उनके समर्थन में वोट किया, तो समाजवादी पार्टी 2 बार वहाँ से सीट निकाल चुकी है। उसके बाद 9, 14, 19 यहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन बीएसपी का कैंडिडेट एक भी बार वहाँ नहीं जीता। ऐसी क्या वजह है कि दलित होने के बावजूद, मुस्लिम होने के बावजूद और गढ़ माना जाता है मुस्लिमों का और दलितों का, उसके बावजूद बीजेपी वहाँ से जीत रही है, समाजवादी वहाँ से जीत गई, कांग्रेस जीत गई, बसपा नहीं जीत पाई। लेकिन दूसरी नंबर पर बीएसपी वहाँ कई बार रही है और 2007 से 12 तक बीएसपी का पूर्ण बहुमत का जब कार्यकाल था और 12 के बाद से बताया जा रहा है कि बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है वो गिरा लगातार, लेकिन आगरा की सीट पर वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ा। और अभी मेयर के चुनाव जब हुए तो आपने देखा मेयर के चुनाव में भी वहाँ बीजेपी और बीएसपी के बीच में ही टक्कर थी और वहाँ जीत हो सकती थी। तो अब आज का वहाँ समीकरण की हम बात करें तो लगभग 19,37,000 वहाँ वोटर्स हैं 2024 में जो मतदान करने वाले हैं। हम अनुमान लगाएं तो लगभग 3 लाख वहाँ दलित हैं, इतने ही 2,80,000 वहाँ मुस्लिम हैं और जो वो हैं वैश्य वहाँ लगभग 3,15,000 है। यानी कि इस वजह से शायद बीजेपी वहाँ जीत जाती है, क्योंकि उनका वोट परसेंट तो उनको मिल ही जाता है। और दलितों में भी जो जाटव का वोट है वो 1/4 मात्र है और वो बीएसपी के साथ जाता है, वो हटा नहीं बीएसपी से। तो बीएसपी के साथ जाटव वोटर जाता है, मुस्लिम जाता है, जो बाकी दलित है वो बीजेपी के साथ चला जाता है। इसलिए लगातार से बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है। लेकिन 24 का ये चुनाव जो है, इसमें जिस तरह से बीजेपी से लोग नाराज़ चल रहे हैं और जो मैंने बताया दलितों का जो वोट है 3 लाख, तो बाकी बिरादरी भी जो है वो इस बार बीजेपी से नाराज़ है और वो इस बार बीएसपी की तरफ देख रही हैं। और मायावती जी ने जब कल रैली की तो उस रैली के अंदर इतनी भीड़ थी, मायावती जी ने खुद कहा कि मुझे विश्वास हो गया कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार देने वाले हो। और मुसलमान, मैंने बताया कि हर सीट पर ये सोच रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो बीएसपी ने जैसे ही दमदारी से इस चुनाव मैदान में आई हैं वो, तो मुसलमान उनके साथ आना शुरू हो गया और कई सीटों पर बहुत अच्छा रिजल्ट बीएसपी को देखने को मिलेगा। लेकिन आगरा में इस बार कुछ नया हो सकता है, बदलाव हो सकता है। पिछड़ी जाति के लोग वो बीजेपी को पसंद करते थे, वो बसपा के साथ आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद कर रहे वो। और सिर्फ आगरा की सीट नहीं, कई जगह पर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा सिर्फ, हमारा मानना है, कांग्रेस के गठबंधन की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने पद यात्रा की तो उनके पक्ष में जो लोग आए, तो गठबंधन में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है तो इस वजह से उनको शायद फ़ायदा मिल रहा है, मुसलमानों का भी और पिछड़ी जातियों का भी। वरना समाजवादी पार्टी को शायद अगर वो अपने अकेले दम पे लड़ते तो शायद उनको 0 सीट मिल सकती थी। समाजवादी पार्टी ने 2 बार वहाँ पे जीत दर्ज की आगरा में, वो राज बब्बर की वजह से की। तो
अब ये माहौल वहाँ का चेंज होने वाला है और वहाँ बताया जा रहा है बीएसपी में और बीजेपी में दोनों में टक्कर रहेगी और सीट शायद बीएसपी इस बार निकाल सके। हमने बताया कि लगातार 10 साल से वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। हर सीट पे शायद या पूरे उत्तर प्रदेश में वोट परसेंट गिरा हो, लेकिन इस आगरा सीट पर 10 सालों में वोट प्रतिशत बढ़ा है। और जो वोटर्स है वो बीएसपी के साथ ही क्यों आ रहा है, उसका कारण है, अगर वो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा, पिछड़ी जाति के लोग नहीं कर रहे और दलित नहीं कर रहे या मुसलमान तो नहीं दे रहा, तो उसका ये कारण है कि 2007 से 12 में जब कार्यकाल रहा तो आगरा में अगर आप किसी से पूछोगे, जनता से पूछोगे, वहाँ के युवाओं से पूछोगे, तो युवाओं को कहना ये है कि मायावती के राज में युवाओं को नौकरियाँ मिलती थी, स्कूल कॉलेज सबसे ज़्यादा बनते थे। तो अगर किसी को फ़ायदा मिला, जनता को फ़ायदा मिला, तो वो बीएसपी के कार्यकाल में मिला। बीजेपी लगातार 3 बार से वहाँ चुनाव जीत रही है, उनके सांसद हैं और वर्तमान में भी यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है, लेकिन वहाँ के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। नौकरियाँ अगर नहीं मिल रही तो लोग, जनता नाराज़ है इस बात को लेकर के। तो इसीलिए वो अपना जो सांसद है इस बार बदल सकते हैं और बदलने के लिए वो बीएसपी को ही देख रहे हैं और पार्टियों में इतना फ़ायदा उनको नहीं मिला जितना उन्होंने बीएसपी में फ़ायदा लिया वहाँ की जनता ने। जनता ये भी कह रही है कि सिर्फ रोज़गार की बात या शिक्षा की बात ही नहीं है, वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी रहती है कि हर व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस करता है। इसीलिए हम बीएसपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं और बीएसपी के जो टिकट देने का तरीका इस बार का है, मायावती जी ने अपनी रैली में भी कहा आगरा की कि इतनी भीड़ जो दिख रही है, इससे पूरा हमें विश्वास हो गया कि बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार बीएसपी का आगरा में देखने को मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व सीट है ये, इस रिजर्व सीट पर यहाँ जाटव उससे दिया गया है टिकट, लेकिन कई सीटों पर जो दलितों में और बिरादरियाँ भी हैं उनको भी टिकट बीएसपी देती है, वो सबका सम्मान करती है। और अभी भी जो टिकट बंटवारा किया गया है उसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यानी कि सारी बिरादरियों को लेकर सिर्फ बीएसपी चल रही है। सबसे ज़्यादा टिकट में समानता अगर देखने को मिल रही है तो वो बीएसपी के ही टिकटों में मिल रही है। तो इसका फ़ायदा बीएसपी को इस बार पूरे देश के चुनाव में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो 4 जून में हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन जो अनुमानित आइडिया है वो हमने आपको बताया, वहाँ की जनता क्या सोच रही है और भीड़ आपने भी देखी। और जो आगरा के रहने वाले हैं, जो मैंने बात बोली, क्या इसमें सच्चाई है, क्या ऐसा होने वाला, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ऐसा है या नहीं है और कौन जीत रहा है, तो वो भी आपको मुझे बताना है। 4 जून में पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या सही है, कौन फर्स्ट पे, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।